नमस्कार। आज का हमारा विषय है मिश्र धातुएं, मतलब अलॉयज। हमारे पास एक टेक्स्ट बुक का हिस्सा है जो इनके बारे में काफी कुछ बताता है। तो आज हम इसी से जानेंगे कि ये क्या हैं, कैसे बनती हैं और इनकी क्या अहमियत है। बिल्कुल। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो मिश्र धातु क्या है? दो या उससे ज्यादा तत्व जिसमें कम से कम एक धातु हो, उनको मिला दिया। और मकसद होता है कि जो मूल धातुएं हैं उनके गुणों को और बेहतर बनाना, मतलब उन्हें ज्यादा मजबूत बनाना या कठोर बनाना या शायद जंग लगने से बचाना। हाँ, जैसे स्टील या इस्पात, वो तो लोहा और कार्बन का ही मेल है ना। पर कार्बन कितना कम होता है, सिर्फ 0.1 से 1.5%, और इसी से कितना फर्क आ जाता है। सही बात है। और स्टील का ही एक बहुत मशहूर प्रकार है स्टेनलेस स्टील। इसमें लोहे और कार्बन के अलावा करीब 18% क्रोमियम होता है और थोड़ा निकल भी। अच्छा, क्रोमियम। तो ये क्रोमियम ही है जो उसे जंग लगने से रोकता है। जी हाँ, वो हवा पानी के संपर्क में आकर ना एक बहुत पतली न दिखने वाली सुरक्षा परत बना लेता है। इसीलिए तो हमारे किचन के बर्तन या फिर जो सर्जरी के औजार होते हैं वो इसी के बनते हैं ज्यादातर। समझ गया, वो परत ही कमाल करती है। अच्छा, उस टेक्स्ट बुक में कुछ और खास तरह के स्टील का भी जिक्र था, जैसे टंगस्टन स्टील। उसमें टंगस्टन, कोबाल्ट, वैनेडियम होता है। लिखा है कि ये बहुत कठोर होता है, काटने वाले औजारों के लिए। ये टंगस्टन की वजह से है। हाँ बिल्कुल, टंगस्टन जैसी धातुएं मिलाने से ना स्टील बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है और वो गर्मी में भी अपनी कठोरता बनाए रखता है। इसी तरह सिलिकॉन स्टील है, उसमें करीब 35% सिलिकॉन होता है। 35%? वो किस काम आता है? वो ट्रांसफॉर्मर और जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सिलिकॉन क्या करता है, लोहे के जो विद्युतीय गुण हैं उन्हें बदल देता है, जिससे एनर्जी लॉस कम होता है। अरे वाह, दिलचस्प है। और हाँ, कोबाल्ट स्टील भी था। उसमें भी लगभग 35% कोबाल्ट, उससे स्थायी चुंबक बनते हैं। सही। और मैंगनीज स्टील, उसमें 7 से 20% तक मैंगनीज होता है। ये तो बहुत मजबूत होता होगा। लिखा है हेलमेट और तिजोरियों में काम आता है। हाँ, जबरदस्त कठोर और टफ होता है। बिल्कुल। और फिर है निकेल स्टील। इसमें क्रोमियम या निकेल होता है। ये भी जंग रोकता है और ऊंचा तापमान झेल सकता है। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? बिजली के उपकरणों में, तारों में। पुराने जमाने के जो रेडियो वॉल्व या बल्ब के फिलामेंट होते थे उनमें भी होता था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे लोहा कार्बन में बस थोड़ी थोड़ी दूसरी धातुएं मिलाकर उसे कितने अलग अलग कामों के लायक बना दिया जाता है। ये तो कमाल है। मतलब सिर्फ एक बेस मेटल से शुरुआत करके कितनी वैरायटी। चलिए, स्टील से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और भी तो मिश्र धातुएं हैं जिनका जिक्र है। पीतल, ये तो बहुत आम है। हाँ, पीतल मतलब ब्रास। इसमें करीब 70% तांबा और 30% जिंक होता है। तांबा और जिंक? हाँ, बर्तन बनते हैं इससे? हाँ, जिंक मिलाने से तांबा थोड़ा मजबूत हो जाता है और उसका रंग भी सुनहरा आकर्षक हो जाता है। और फिर है कांसा, मतलब ब्रॉन्ज। इसमें 90% तांबा और 10% टिन होता है। कांसा, ये तो ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्के, घंटियां, मूर्तियां भी, और बर्तन तो बनते ही हैं। अच्छा, एक गन मेटल का भी जिक्र है। 90% तांबा, 8% टिन और 2% जिंक। नाम तो भारी भरकम लग रहा है। हाँ, ये काफी मजबूत होता है और घिसता भी कम है। इसीलिए पहले तोपे बनाने में और अब भी मशीनों के गियर और बेरिंग बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। एक और जरूरी चीज है सोल्डर, मतलब वो टांका लगाने वाला तार। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है ना। हाँ, वो किस चीज का बना होता है? वो होता है टिन और सीसा का मिश्रण। करीब 67% टिन और 33% सीसा। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है कि ये कम तापमान पर पिघल जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो आसानी से पिघलकर सर्किट बोर्ड पर पुर्जों को जोड़ देता है और फिर ठंडा होकर जोड़ मजबूत हो जाता है। समझ गया, बिल्कुल। अच्छा, एल्यूमिनियम वाली मिश्र धातुएं भी थी, ड्यूराल्यूमिन। ये नाम सही लिया मैंने? ड्यूरेल्यूमिन। इसमें ज्यादातर एल्यूमिनियम होता है, करीब 95%, साथ में 4% तांबा और बहुत थोड़ा सा मैग्नीज और मैग्नीशियम। और ये बर्तन और रसोई के सामान में काम आता है। एल्यूमिनियम तो हल्का होता है। बिल्कुल, एल्यूमिनियम हल्का है, लेकिन तांबा वगैरह मिलाने से ये काफी मजबूत हो जाता है। वजन ज्यादा बढ़ता नहीं, पर मजबूती बढ़ जाती है। इसी तरह एक और है मैग्नीलियम, 95% एल्यूमिनियम
और 5% मैग्नीशियम। अच्छा, इसमें सिर्फ मैग्नीशियम है? हाँ, और ये ड्यूराल्यूमिन से भी हल्का होता है, इसीलिए हवाई जहाज का ढांचा बनाने में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। वाह, कमाल है। तो मतलब धातुओं को सही अनुपात में मिलाओ तो बिल्कुल नए गुण वाली चीजें बन जाती हैं जो हमारी खास जरूरतों को पूरा कर सकें। ये तो वाकई मटेरियल साइंस का जादू है। निश्चित रूप से। अब देखिए, ये मिश्र धातुएं हमारे चारों तरफ है। सुबह के चम्मच से लेकर आसमान में उड़ते हवाई जहाज तक, सब जगह धातुओं के इसी मेलजोल ने आज की टेक्नोलॉजी और हमारी जिंदगी को मुमकिन बनाया है। ये दिखाता है कि कैसे हम तत्वों की कमियों को दूर करके उनकी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। सोचने वाली बात है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, जैसे हमने अपनी जरूरत के हिसाब से धातुओं को मिलाया, क्या भविष्य में हम ऐसी मिश्र धातुएं भी बना सकते हैं जो आजकल की जो बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियां हैं उनसे निपटने में मदद करें? मतलब शायद ऐसी धातुएं जो संसाधनों का कम इस्तेमाल करें या प्रदूषण घटाएं। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।